इसके बाद वहाँ एक बेंच पर बैठकर मैंने कहा, मित्र, अब मुझे विदा लेने दो। कलकत्ता तक तो पहुँचा दिया और आशा करता हूँ कि अब खुद ही अपने घर पहुँच जाओगे। इतनी रात को न जाकर सुबह चले जाना। मैं भी अपने घर जाऊँगा। तुम्हारे साथ निकलकर मुझे एक महान शिक्षा मिली है, वो यह कि दो व्यक्ति मिलकर और आपसी सलाह से गृहत्याग नहीं होता। साथी लेकर साधु होना असंभव है और मेरा अभी भी समय नहीं हुआ है, अन्यथा प्रभु मुझे इस प्रकार क्यों लौटा लाते। लेकिन जीवन का लक्ष्य त्यागाश्रम संन्यास ही रहेगा। एक बात और, मित्र होने के नाते मैंने तुम्हें अपने मन की इच्छा बताई थी और तुम स्वयं अपनी इच्छा से मेरे साथ चलने को राजी हुए थे। अतः इस प्रकार मेरे साथ आने के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। संन्यास मार्ग पर निकलने के पूर्व कई बार हमने इसकी कठिनाइयों तथा इसके कष्टदायक जीवन पर चर्चा की थी। तुम सब सोच समझकर ही जाने के लिए तैयार हुए थे। तुम इतने दुर्बल हो, कोमल हो, यह मुझे ज्ञात न था। अस्तु, घर के लड़के हो, घर लौट जाओ, मैं तो चला। यह कहकर मैं उसे स्टेशन पर छोड़कर रात के करीब 2-2:30 बजे अपने घर पहुंचा। सुबह खूब हंगामा हुआ। सब पूछने लगे, तुम बिना कुछ बताए कहाँ चले गए थे? मैं बोला, एक जगह गया था, परंतु पिता से छिपाना कठिन था। जाने के पूर्व एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा था जो उन्हें मेरी किताब कॉपियों में ढूंढने से मिल गया था। ठीक क्या लिखा था याद नहीं, शायद लिखा था, रिनाउंसिएशन इज द गोल ऑफ माई लाइफ। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी। ब्लेस्ड इज ही हु रियलाइजेस गॉड। त्याग ही मेरे जीवन का आदर्श है। यह संसार दुखमय है। धन्य है वो व्यक्ति जो ईश्वर का दर्शन पाता है। उस पर किसी का नाम नहीं था, पर निस्संदेह पिताजी के लिए ही लिखा था। उन्होंने कहा, लौट आए हो, बहुत अच्छा किया। जितने दिन मेरा शरीर है यहीं रहो। मेरी मृत्यु के बाद जो इच्छा हो करना। और कुछ कहा नहीं। आगे फिर कभी किसी दिन उन्होंने इस विषय को लेकर मेरे साथ चर्चा नहीं की और न कुछ पूछा, मानो कुछ हुआ ही न हो। 1916 ईस्वी तक ऐसे ही चलता रहा। बचपन की घटनाएं। 1904-05। विषयांतर होने पर भी यहाँ एक दो बातें का उल्लेख करना आवश्यक है। मेरी जन्मदात्री माँ मुझे छोटा सा छोड़कर ही स्वर्गवासी हो गई थी। केवल एक को छोड़ बाकी सभी भाई मुझसे बड़े थे। पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की थी। 1904 या 1905 का साल रहा होगा। एक दिन चंदन नगर के मकान के बगीचे की ऊंची दीवार पर चढ़कर खाने के लिए बिलायती आमड़ा अर्थात फल तोड़ते समय गिर गया था। मेरे साथ मुझसे 2 साल बड़ा मेरा भांजा भोलानाथ भी था। दोपहर के 2 बजे हम वो काम करने गए थे। पेड़ दीवार के पास ही था, इसलिए हम लोग उसी पर चढ़कर फल तोड़ रहे थे। फलों का एक गुच्छा थोड़ी दूर पर था, अतः भांजे ने कहा, तुम उस डाली को खींचो, मैं तोड़ लेता हूँ। मैंने ज्यों ही डाली खींची, वो नरम डाल छूट गई और मैं दीवार के बाहर की तरफ जहाँ ईंटें पड़ी थी उन्हीं पे जा गिरा। 3 घंटे तक बेहोश रहा। सिर फट गया था और भौं के पास करीब 1.5 इंच लंबा एक कांटा घुस गया था। होश लौटने पर देखा मेरा सिर माँ की गोद में था और वे रो रही थी। उनकी साड़ी खून से लाल हो गई थी। उस समय माँ ने मुझे काली माँ के चरणों में अर्पित कर दिया था और मनौती मानी थी कि यदि मैं बच गया तो वे अपना सीना चीरकर उन्हें खून चढ़ाएंगी। जब मैं ठीक हुआ तो मुझे मकान के पास ही स्थित काली मंदिर ले जाया गया। पूजा आदि के बाद माँ ने सीना चीरकर खून चढ़ाया था। हाय, उन माँ की सेवा मैं नहीं कर सका। मेरे मन में उनकी सेवा करने की प्रबल इच्छा हुई थी, परंतु दुष्ट काल ने मुझे उनकी सेवा से वंचित कर दिया। यदि माँ की मृत्यु न हुई होती तो शायद मैं संसार त्याग भी नहीं कर पाता।
उनकी जब मृत्यु हुई तब मैं टाइफाइड से पीड़ित होकर आरोग्य लाभ कर रहा था। पिता और बड़े भाई भी किसी भयानक रोग से पीड़ित होकर थोड़े ठीक हुए थे। माँ का देहत्याग, वो एक बड़ी अद्भुत घटना थी। जिस दिन पिताजी ने चावल खाए उसी दिन मैंने भी सब्जी का झोल पिया। माँ एक के बाद एक 3 लोगों की दिन रात सेवा करके दुर्बल तथा बीमार हो गई थी। 2 दिनों तक उन्हें पेचिश के साथ जोरों का बुखार चढ़ रहा था। तीसरे दिन सुबह उन्होंने मेरे बड़े भाई को बुलाकर कहा, आज शाम 4 बजे के बाद यदि मुझे 5 मिनट भी जिंदा रख सको तो मैं 100 साल जीऊंगी। वह शुक्रवार का दिन था। सबने सोचा शायद उन्माद डिलीरियम में ऐसा कह रही है। शाम के 3 बजे उन्होंने घर के सब लोगों को निकट बुलाया। मेरी दादी तब जीवित थी। माँ ने उनसे कहा, मुझे लेने आया है। वो देखिए, सिंदूक के पास लाल कपड़े पहने 12 साल का एक सुंदर बालक खड़ा है। वही मुझे लेने आया है। सबको मेरे पास बुलवाइए। पिताजी और मैं दूसरे कमरे में थे। बीच में नीचे जाने की सीढ़ी थी और उसके दूसरी ओर माँ का कमरा था। पिताजी आराम कुर्सी पर बैठे थे और मैं खाट पर लेटा हुआ था। सीढ़ी से किसी नारी कंठ ने कहा, छोटी बहन उसे जीवित नहीं बचा सकी। मेरी दादी रो पड़ी। हम सब ने वो आवाज सुनी। पिताजी दौड़कर माँ के कमरे में जा पहुंचे। दादी ने कहा, मेरी बड़ी बहन जिनकी मृत्यु हो गई थी तथा जो बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी, कह गई कि बचा नहीं सकी। जो लोग प्रेतात्माओं में विश्वास करते हैं उन्हें यह विचित्र नहीं लगेगा, दूसरों को अवश्य आश्चर्यजनक बोध होगा। 3 से 3:30 बजे तक मेरी माताजी मूर्छित अवस्था में थी। मेरे सिवा घर के सभी लोग उनके पास थे। माँ बोली, लखाई अर्थात लक्ष्मी नारायण को मेरे पास लाओ। 2 जन मेरा हाथ पकड़कर उनके पास ले गए। माँ स्नेहपूर्वक मेरी ओर देखती रही और दुलारने का प्रयास भी किया। उनके नेत्रों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। संकेत से मुझे अपने पास बैठने को कहा, परंतु मुझ में बैठने की शक्ति न थी। किसी तरह मुझे सहारा देकर उनके पास बैठाया गया और उन्होंने धीरे धीरे हाथ उठाकर मेरे सिर पर रखा, आशीर्वाद दिया। इस प्रकार मुझे अपनी स्नेहमयी माँ का आशीर्वाद मिला। शोक और दुख से मेरे बोलने की शक्ति चली गई थी। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। बड़ी मुश्किल से बोला, माँ, पर और कुछ नहीं कह सका। मूर्छित सा हो जाने के कारण मुझे जल्दी दूसरे कमरे में ले जाकर लिटा दिया गया। माताजी 4 बजने के 10 मिनट पूर्व तक बातें करती रही। इसके बाद उनकी बोली बंद हो गई। दादी ने पूछा, भगवान नाम का जप कर रही हो या नहीं? माँ ने इशारे से हामी भरी। बीच बीच में वे घड़ी की ओर देख रही थी। ठीक 4 बजे उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी। उनकी आंखें बड़ी हो गई और प्राण निकल गए। पिताजी कह उठे, वह गई, देखो माँ, अर्थात दादी, आंख से निकल रही है अंगूठे के आकार की दीप शिखा की सी एक ज्योति और रंग बड़ा विचित्र, हरा पीला मिश्रित। घटना का रहस्य। इस प्रकार कठोर मृत्यु मेरी स्नेहमयी माँ को छीन कर ले गई। इस घटना पर जितना ही विचार करता हूँ उतना ही लगता है कि सृष्टि में यही अर्थात मृत्यु ही एक दोष है। तब अपनी अविकसित बुद्धि से सोचता, दूसरों की मृत्यु होती है वो तो ठीक है, परंतु मेरी माँ की मृत्यु क्यों हुई? ईश्वर क्या मेरी माँ को जीवित नहीं रख सकते थे? इस मृत्यु के साथ एक और अद्भुत घटना जुड़ी हुई है। पिताजी और मैं थोड़े ठीक हुए थे। माँ के शरीर में तब तक रोग ने प्रवेश नहीं किया था, परंतु वे दुर्बल जरूर हो गई थी। हमारे बगीचे के पीछे की ओर एक ब्राह्मण का लड़का बड़ा बीमार था। 19-20 साल का रहा होगा। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। विधवा माँ का वो एकमात्र सहारा था। मेरी माँ का मन दयापूर्ण था, अतः वे उस लड़के को देखने तथा कुछ सहायता देने गई। साथ में वे एक बुढ़िया जुलाहिन को भी ले गई थी।
जो हमारे मकान के पास ही एक झोपड़ी में रहती थी। बगीचे के दक्षिण की ओर एक सड़क थी। ब्राह्मण बालक को देखने के लिए उन्हें झाड़ियां पार करके सड़क पर जाना था। ठीक तभी लाल कपड़े पहने 11-12 साल का एक सुंदर बालक माँ के सामने आकर बोला, माँ, तुम कहाँ जा रही हो? शुक्रवार के दिन में 4 बजे तुम गंगा स्नान करने जाओगी। यदि तुमने यह बात किसी और से कही तो तुम्हारे किसी प्रियजन की मृत्यु होगी और तुम 100 साल तक जियोगी। यह कहकर वो बालक जल्दी से चला गया। उस दिन शायद मंगलवार था।